स्पेलिंग्स को याद करना बहुत ही मुश्किल काम है कुछ स्टूडेंट्स के लिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से हम मुश्किल से मुश्किल स्पेलिंग को इजीली याद कर सकते हैं। मेरा नाम है सुवेग सिंह गिल और मैं एक आइल्स ट्रेनर हूं। तो अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं जनरली आइल्स से रिलेटेड वीडियोस और इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस अपलोड करता हूं। स्पेलिंग्स को याद करने का जो रामबाण तरीका है वो ये है कि जब भी आप कोई डिफ़िकल्ट वर्ड की स्पेलिंग याद करने चलो तो उस वर्ड को ब्रेक कर लिया करो। फर्स्ट वन, जैसे मैं कंटिन्यूअस की स्पेलिंग आपको याद करवाता हूँ। तो कंटिन्यूअस का जो बेस वर्ड है कंटिन्यू, पहले आप कंटिन्यू माइंड में रखो, CONTINUE। तो आपने ई हटाना है, ई हटा के OUS लगाना है। OUS को कैसे याद रखना है, जैसे अपने अवर बोलते हैं OUR, तो उससे मिलता जुलता है OUS। तो लास्ट में ई हटा के OUS लगा दो वहाँ पर, तो इजीली ये आपको स्पेलिंग याद हो जाएगी। कंटिन्यू में ई हटा दो, कॉन्टीन्यूअस में CONTINUOUS। इसी तरह से कुछ वर्ड्स हैं लाइक अचीव, रिसीव, बिलीव। तो इनको याद करने में बहुत ही कन्फ्यूज़न रहती है। तो आप माइंड में इमेज इस तरह से बनाएं कि जैसे आपने बिलीव याद करना है, अचीव याद करना है, तो इसमें इवनिंग को शॉर्ट में अपने EVE बोलते हैं, ये लास्ट में रखो। और अचीव बोलना है जैसे अचीव, तो माइंड में पहले अच्छी रखो, अच्छी, उसके बाद इवनिंग का EVE लगा दो, तो आपकी ये स्पेलिंग बन जाएगी अचीव। इसी तरह से बिलीव की स्पेलिंग भी इसी तरह से है, लास्ट में EV आता है और शुरू में अपने बिलीव का बेली, अपने बेली होते हैं ना, बेली मित्र, तो बेली वर्ड का BELI शुरू में लगा दो और इवनिंग का EVE बाद में लगा दो, तो बिलीव की स्पेलिंग बन जाएगी। अब एक स्पेलिंग आती है रिसीव की। अब इस रिसीव को थोड़ा सा माइंड में ये रखना है कि ये दूसरों से अलग है। तो थोड़ा सा अलग है तो एक लोकेशन शिफ्ट करनी है आपने I और E की, बाकी सारा सेम है। अगर पहले आपको इसको RECI लिख लो और EVE लिख लो तो ये स्पेलिंग रॉन्ग होने वाली है, माइंड में ये रहना चाहिए। और इसको सही कैसे करना है, I और E की लोकेशन चेंज करके। RECI में I को पीछे ले जाओ, E को आगे ले जाओ, तो ये स्पेलिंग आपकी सही हो जाएगी। तो याद रखने का तरीका क्या है, ये दूसरों से थोड़ा सा अलग है जो रिसीव है, ठीक है। बाकियों में अपने EVE बाद में लगाते हैं, इसमें क्या करना है, आप अपने पहले गलत लिख लेनी है इसको माइंड में, RECI EVE, लेकिन इसमें चेंजेस क्या करना है, I और E जो बीच में आ रहा है उसकी लोकेशन इंटरचेंज कर देनी है आपस में। मैं तो इसी तरह से स्पेलिंग्स याद करता हूँ और मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी स्पेलिंग गलत नहीं होती। तो आप भी इस जो मेथड है इसको इम्प्लीमेंट करके देखो। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपकी भी स्पेलिंग सही होने लग जाएँ तो वापस आना मेरे इस वीडियो पे, कमेंट करके बताना कि इस मेथड को हमने इम्प्लीमेंट किया और हमें डेफिनेटली बेनिफिट मिला है। अदरवाइज़ आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना अगर आपको ये मेथड बेनिफिट ना दे, ये मेरी गारंटी है, प्रॉमिस है आपके साथ। नेक्स्ट अपना वर्ड है गारंटी। आप गारंटी बोलते हो, तो गारंटी को याद रखना गारंटी की तरह अलग है, तो इसकी ना माइंड में प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग के अकॉर्डिंग बना लिया करो। तो यहाँ पे इसको पढ़ो गुआर आंटी, गुआर आंटी। तो गुआर की स्पेलिंग क्या लिखोगे, GUR, गुआर। तो गुआर अलग हो गया। आंटी की स्पेलिंग थोड़ी सी चेंज करनी है, आंटी में अपने Y लगाते हैं, AUNTY। यहाँ पे आंटी की स्पेलिंग दिमाग में रखनी है ANTEE, AN को अलग याद रख लो, चाहे यहाँ पे AN जो अपने पढ़ते हैं इंग्लिश में AN आर्टिकल्स। तो पहले गुआर GUAR प्लस AN और टी में TEE लास्ट में लगा दो, गुआर आंटी। तो इस तरह से गारंटी की स्पेलिंग आपके माइंड में याद हो जाएगी, कभी नहीं भूलोगे। इसी तरह से शैम्पेन एक वर्ड है। अब इसको शैम्पेन की तरह याद करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। इसको भी माइंड में रखो कि इसको बोलना है अपने चैंप अग्नि, चैंप अग्नि। चैंप की स्पेलिंग आपको आती है CHAMP, चैंप। और अग्नि की स्पेलिंग आपने लिखनी है AGNE, अग्नि, AGNE, अग्नि। तो इसको जब कंबाइन करोगे तो
चैंप अग्नि, बोलोगे क्या इसको? शैम्पेन। तो माइंड में आप स्पेलिंग के अकॉर्डिंग उसकी प्रोनाउंसिएशन दिमाग में रख लिया करो ताकि आपको स्पेलिंग वो उसी तरह याद रह जाए। आई थिंक कि आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा होगा। अगर बेनिफिशियल लगा तो लाइक ज़रूर कर दें और इस मेथड को इम्प्लीमेंट करके ज़रूर देखें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।